हमसे पहली बार मिल रहे हैं। बच्चा पढ़ भी नहीं पाएगा, कम से कम हमारा छोटा लेकिन कितना मानते हैं? 6 मास्टर भैया आए हुए हैं जो अभी भी अगर स्कूल में कोई भ्रष्टाचार होता है तो अब नहीं बख्शा जाएगा। बच्चे डरे नहीं, बच्चे भोजन करें, स्कूल में पढ़ाई हो और सही ढंग से बच्चे की माँ सभी लोग शादी में इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य बताने वाले सबसे पहले आप लोग को मैं पहली बार मिल रहा हूँ और आप लोग भी हमसे पहली बार मिल रहे हैं। मेरा नाम संजीव कुमार साहू है। ऐसे में चतरा जिला जो आपके बगल में है, झारखंड का रहने वाला हूँ। पहले मैं समस्तीपुर जिला में एज ए टीचर कार्यरत था, वहाँ से ट्रांसफर लेकर के यहाँ पे आए और आपके विद्यालय में आए और आपके विद्यालय में भी अब छोटा 6 शिक्षक हो गए। हेलो, अब हम बोलना इसमें बोल रहे हैं, सारे लोग जिनको अभी नहीं लगता है, जो गार्जियन यहाँ अपने बच्चे के लिए आए हैं वही गार्जियन बैठिए। अगर आप अपने बच्चे, अभी ये जो मीटिंग रखा गया है आपके बच्चे के लिए रखा गया है। जैसा कि अभी हम लोग बताए थे कि बच्चे हमारे यहाँ कम है। बच्चे कम क्यों है, इसका ये कारण तो बहुत सारा है, लेकिन हम लोग जो मुख्य कारण है उतने सारे कारण को देखेंगे तो ना आपके बच्चे पढ़ पाएंगे और ना ही पढ़ा पाएंगे। तो हमें क्या करना है, जो जितनी भी समस्याएं हैं इसको धीरे धीरे निदान करके और हम लोग को आगे बढ़ाना है। क्या ये बात सही है कि गलत है? क्योंकि हमारे यहाँ कमरा भी कम है, स्पेस भी कम है, सबको मालूम है ये बात। अगर इस बात का रोना हम रोते रहे, अगर आप बच्चे का अच्छा पढ़ाई चाहते हैं, अगर ये चाहते हैं कि यहाँ जितने शिक्षक आए हैं तो आपको अच्छे ढंग से पढ़ाएं, तो उसके लिए आपको बिल्कुल सहयोग करना पड़ेगा। और सहयोग करने के लिए सबसे पहला पॉइंट होगा सुनना। अगर आप ढंग से सुन नहीं सकते हैं तो आप अपने बच्चे के पूछेंगे, बच्चे का नामांकन यहाँ करवा लेते हैं, अब बच्चे को भी दूसरे जगह भेजते हैं प्राइवेट में, ठीक है, उसको लंच बना के देते होंगे या खाने चलाता होगा, हो सकता है स्कूल में ड्रेस हो तो आप उस बच्चे को वहाँ ड्रेस में भेजते होंगे। लेकिन जब यहाँ पे आपका फीस नहीं लगता है तो आप बच्चे को बिना ड्रेस के भेज देते हैं या भेजते ही नहीं, ठीक है। तो इन सब चीजों से थोड़ा सा आप लोग हम चाहेंगे ना जो बच्चे लगाकर उनको आप लोग समझिए, हमारे पास 6 शिक्षक हैं, हम लोग इसी में अरेंजमेंट करके और सारे बच्चों को एक बेहतर ढंग से पढ़ाई देने का प्रयास जारी कर चुके हैं और अब मिलना स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो या मस्जिद जाते हैं, किस लिए जाते हैं? अगर जो मुस्लिम समुदाय से हैं, अगर वो मस्जिद जाते हैं तो वहाँ दुआ मांगने जाते हैं कि नहीं, कि किसी दूसरे का चप्पल चोरी करने जाते हैं? ऐसा कोई सोच के जाते हैं क्या? नहीं, वहाँ जाते हैं। जब वहाँ जाएंगे हमारे जो ईश्वर है, अल्लाह है, उनका हम आराधना करेंगे, कुछ दुआ मांगेंगे, कुछ कबूल हो जाए तो हमारा तरक्की हो जाए, यही के लिए जाते हैं। हिंदू जो समुदाय से हैं वो जाते हैं जब मंदिर को यही लेकर के जाते हैं कि जो भी हमारे ईश्वर है वो हम पे कृपा करेंगे, कुछ हमारा भला हो। तो बच्चों को विद्यालय इसलिए भेजना है ताकि आपका बच्चा का भला हो जाए, आपका बच्चा पढ़े। अगर आप ये सोच लीजिएगा कि हमारा बच्चा सिर्फ खिचड़ी खाने के लिए जाएगा या खाना खाने के लिए जाएगा तो आपका बच्चा का तरक्की खत्म हो गया। आप बच्चे को पढ़ने के लिए पहला पॉइंट पकड़ के रखिए, पढ़ने के लिए। अगर आपका बच्चा सीख गया तो समझ लीजिए कि आपको आपके घर का जो है ना एक पिलर खड़ा हो जाएगा। घर सिर्फ ईंट और छड़ सीमेंट से नहीं बनता है। घर का सदस्य अगर 4 को पढ़ लिख गया ना तो उससे बड़ा घर कुछ नहीं होता है। पलंग झपक के आपका महल खड़ा हो जाएगा, और जिसके घर में बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनका महल भी झोपड़ी खत्म हो जाता है, कब को पता नहीं। अगर आप बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे, आपके बच्चे अनपढ़ रह गए
आपके बगल वाले ही जमीन हड़प के ले जाएंगे, घर लिखवा लेंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। बच्चे को पढ़ाना सबसे पहला काम होता है। और आप लोग को एक यही चीज लगता होगा कि सरकारी स्कूल में क्या पढ़ाई होती है। तो क्या पढ़ाई होती है, जब स्टार्ट हो गया है आप लोग बच्चों को भेजेंगे तो एकदम A to Z चीज समझ में आएगा। प्राइवेट स्कूल से ज्यादा चीजें आपको यहाँ गवर्नमेंट देती है, सारा चीज सुविधा भी देती है। अब यहाँ हमारे यहाँ जमीन का अभाव है, इसलिए बहुत बड़ा सा दिक्कत है, लेकिन जितनी चीजें हैं हम उसी में निर्वाह करेंगे और अच्छे से बच्चों को पढ़ाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए आपको भेजना चाहिए, बच्चों को रेगुलर भेजिए। तो पहला है कि आप लोग बच्चों को एकदम रेगुलर भेजिए। आपके बच्चों का पूरा ध्यान दिया जाएगा, पूरा पढ़ाया जाए, उसको सारे सब्जेक्ट होंगे। आप जो 300, 500, 1000 रुपया लगा करके प्राइवेट में देते हैं तो वहाँ अब वो आपका सारा पैसा बच जाएगा। आपको बता दें कि गवर्नमेंट स्कूल में आने से पहले ठीक 2 साल पहले हम भी प्राइवेट स्कूल में थे। DPS का नाम सुने होंगे आप लोग, दिल्ली पब्लिक स्कूल सुने हैं। वहाँ एक बच्चा का महीने का फीस था 2000, ठीक है। स्टार्टिंग था 1200 से 2000, 3000 तक का फीस था, केवल एक बच्चे से लिया जाता। अगर हम वहाँ जो 2000 रुपये बच्चा को जहाँ फी लगता था वहाँ हम पढ़ाए हुए हैं, तो आज वो मेहनत कम थोड़ी हो गई। ठीक है, आपको या सभी को एक बात ये लगता है कि सरकारी स्कूल में जो टीचर आते हैं वो सिर्फ बैठने के लिए आते हैं या उनके पास कोई योग्यता नहीं, किसी तरह घुस गए आ गए। आपको बता दें कि इसके पहले हम भी प्राइवेट में थे, लेकिन जब एक दायरा पार किए तभी तो आपके बीच आए ना, और उसके लिए मेहनत करना होता है। जो उस मेहनत को और ऐसी बात नहीं, सिर्फ हम अपनी बात नहीं कर रहे, यहाँ कितने टीचर आए हैं जो भी हैं वो सब एक अपना गवर्नमेंट का जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करने का दायरा है, उस दायरे को पार करने के बाद आपके बीच में बैठे। अगर ये दायरा आप पार किए होते तो आप भी हमारे बीच होते, ठीक है ना। तो काफी मेहनत के बाद लोग यहाँ पहुँचते हैं और हम यही चाहेंगे अगर हम यहाँ आए हैं तो हम बैठ के ना जाए, ठीक है। अगर हम यहाँ बैठ के जाएंगे तो भी गवर्नमेंट मुझे पैसा देगी और आपके बच्चों का भला हो जाएगा तो भी गवर्नमेंट मुझे पैसा देगी, बढ़ा के ना देगी ना घटा के देगी। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग को कितना चाहिए। अगर हम यहाँ से 1000 रुपया भेज रहे हैं तो हम चाहेंगे कि 900 इधर उधर ना जाए, आपके बच्चे को पूरा का पूरा उसका प्रॉफिट मिले, और इसलिए आपको बच्चों को रेगुलर भेजना चाहिए। आप लोग को समझ में आएगा कि क्यों भेजना है बच्चों को। अगर नहीं समझ में आया तो बताइएगा, मेरे पास और भी तरीके हैं जिससे आप समझा सकते हैं कि रेगुलर क्यों भेजना चाहिए। आप अपने बच्चों का कीमत समझिए। माता पिता अगर अपने बच्चों का कीमत नहीं समझेंगे तो कभी नहीं हो पाएगा आपका। आप लोग खेती के लगे देखिए, धान का सीजन महीना का लाखों छाप रहा है, 50 छाप रहा है, 50,000 कमा रहा है, 40,000 कमा रहा है, तब तो आपको ये 2000, 200, 300 का प्रतिदिन का मजदूरी करने का आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप पढ़ाना बंद कर देंगे, बच्चे को नहीं समझेंगे, उसके मेहता को नहीं समझेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। गवर्नमेंट आपको अभी दे देगी बैग को रखवाली करने आपको नहीं आएगा, बैग पता चला कल बच्चा फाड़ के फेंक दिया। कॉपी मिलेगा, कॉपी का जा करके झाल मुड़ी खा लेगा, उसमें रख कर खत्म कर देगा कॉपी को। बच्चे ये सब कब सीखेगा? आज ही हम बच्चों को सिखा रहे थे कि चोरी नहीं करना, गाली नहीं देना, और कविता जब सिखा रहे थे तो उसमें बोल रहे थे लोग को अच्छा आदमी कैसे बनोगे, देश की सेवा कैसे करोगे, अच्छा रास्ता कैसे चलोगे। तो उसी बीच में एक बात निकला कि अगर स्कूल में कोई सामान गिरा मिलेगा तो उसको ला के ऑफिस में जमा करोगे, ये जिस बच्चे का होगा उसको वापस मिल जाएगा, उसको फिर खरीदना नहीं पड़ेगा। जो बच्चा पाया उसको तो बहुत अच्छा लग रहा है, मान लिया पाया तो उसके पास हो गया, लेकिन हो सकता है आपको इसका ऐसा सब भुला जाएगा तो 10 रुपए गया आपका, 5 का पाया लेकिन 10 जाएगा कि नहीं। लेकिन अगर आज आपका आदत बन गया कि हमको ये सामान जिसका भी होगा उसको वापस कर देंगे, तो कल आपका भी कोई सामान पाएगा तो आपको वापस कर देगा, आपका बहुमूल्य सामान वापस मिल सकता है। ये आदत बच्चों में डालनी चाहिए, ठीक है। बच्चों को हम कुछ दिन से समझा रहे हैं कि आप लोग जब आते हैं तब स्लीपर को अच्छे से लाइन में लगा के रखिए। क्यों? अगर उसको जहां तहां फेंक देंगे, आपको पता है ना, जब जाते होंगे मंदिर मस्जिद तो वहां पे जब ज्यादा भीड़ होता है हजारों की संख्या में चप्पल होता है। अगर आपका चप्पल खो गया क्या ढूंढ लेंगे आप? लोग निगाहें लगाते रह जाते हैं, मिलता नहीं है। लेकिन उसको अगर हम एक सही जगह पे जहाँ पे चप्पल रखने का स्थान होता है अगर वहां पे रखेंगे वो हमको बहुत जल्दी मिल जाता है। बात समझ में आ रही है क्या बोलना चाह रहे हैं?
ठीक है। तो बच्चों को आप प्रतिदिन भेजिए और पोशाक में भेजिए। पोशाक के लिए आपको अभी तो आपके यहाँ बच्चे व्हाइट शर्ट और नीचे में जो लड़के हैं उनका फुल पैंट है और लड़कियां हैं उनको ब्लू कलर का जो है स्कर्ट पहनती है। जो लड़कियां स्कर्ट पहनती हैं और शर्ट पहनती हैं उनके लिए एक कंपल्सरी ड्रेस होगा, वो होगा नीचे में लेगिंग्स पहनना। ठीक है। जिनके भी बच्चे अगर शर्ट और स्कर्ट पहनते हैं लड़कियां, उनको आप लोग एक तो पतला सा लेगिंग्स नीचे जरूर पहनाइएगा ब्लू कलर का। अब ये क्यों पहनना है ये तो आप लोग अच्छे से समझदार हैं, इतनी महिलाएं हैं, आपको पता है। बच्चा नीचे बैठेगा उसको बहुत सारा सुविधा होगा, स्कर्ट रहेगा। लेकिन अगर आप नीचे बच्चों को लेगिंग्स देंगे तो वो अच्छे से बैठ पाएंगे। अभी हम आप लोग के बीच में बच्चों के लिए टाई, बेल्ट और आईडी कार्ड, ये 3 चीज लाने का सोच रहे हैं। अगर आप लोग का इच्छा होगी तो हम ये चीज के लिए आगे प्रोसीड करेंगे, और अगर आपकी इच्छा नहीं होगी तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। उसके लिए क्या है, आपका बच्चा जो भी ड्रेस में, वहाँ लड़की हो या लड़का, यहाँ का बेल्ट ये बटन टूट गया है, अब उसको दिन भर स्कूल में पकड़ने चल रहा है। लेकिन अगर बेल्ट रहेगा तो सुरक्षित रहेगा, बोलिए सुरक्षित रहेगा ना। उसके बाद एक होता है आईडी कार्ड, जो गले में बच्चे का लटकता है, जो प्राइवेट स्कूल वाले आपको ज्यादातर दिखता होगा, तो गवर्नमेंट स्कूल वाले क्यों नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते। ठीक है। और बिल्कुल किफायत रेट में होगा, 150-200 वाली कहानी नहीं है, बिल्कुल सामान्य रेट में आपको मिलेगा। ठीक है। तो वो आईडी कार्ड क्यों पहनना जरूरी है आप समझिएगा, ध्यान देंगे सभी कोई। आईडी कार्ड क्यों पहनना जरूरी है मालूम है आपको? अगर आपको आपके बच्चे बगल से आते हैं, लेकिन आपको याद है यहाँ पे बुनियादी हाई स्कूल जो है आपका आप ही के क्षेत्र में है ना, जो इस नहर के उस पार जाके जंगल में है, किनारे में है कि नहीं? अब अगर बच्चा उधर जाता है, अब बच्चा का कब मानसिक संतुलन इधर उधर हो जाए, उसको दिमाग निकल जाए, कहीं जाना है कहीं और चला गया, आपका बच्चा घर कैसे पहुंचेगा? कैसे पहुंचेगा? और जब बच्चा कहीं खो जाता है ना, तो सबसे पहले वो अपना रोना धोना स्टार्ट करता है, सब कुछ भूल जाता है, सिर्फ मम्मी और पापा। तो कोई पापा का नाम पूछे तो नाम भी ना बता पाएगा, उतना वो हड़बड़ा जाता है। वैसे सिचुएशन में अगर आप बच्चे के गले में आईडी कार्ड डालेंगे, वो आईडी कार्ड कोई देखेगा, कहेगा कि उर्दू प्राथमिक विद्यालय का बच्चा है, उसको आपके घर तक नहीं पहुंचाएगा, कम से कम स्कूल तक तो पहुंचा सकता है। अगर स्कूल में आएगा तो आपके गाँव में आ गया, अब तो बच्चा आराम से पहुंच सकता है। अब ये आदत आपको शुरू से डालनी, ये मत समझिएगा कि हमारा बच्चा पहला में है तो उर्दू में जा रहा है, थोड़ी ना वहां जाता है, कोई बात नहीं। 6ठा 7वां 8वां आप यहाँ पढ़ा दीजिएगा, बगल में कन्या मध्य विद्यालय वहां भी पढ़ा दीजिएगा, अच्छी बात। 9वां क्लास में तो भेजिएगा ना वहाँ, जरूरी थोड़ी ना है कि पहला क्लास में बच्चा गुम हो सकता है। अब हर किसी का आदमी चलते फिरते आजकल कहाँ चला जाता है पता नहीं चलता, चाहे बुजुर्ग हो या अच्छे हम लोग के जैसे हो कोई। इसलिए बच्चों को शुरू से आपको आदत डालना है। क्या आदत डालना है? बच्चा पूरा ड्रेस में हो। यहाँ बहुत सारे बच्चे हैं जो बिना ड्रेस का आते हैं। आप खुद सोचिए ना, आपको यहाँ आना था तो आपने घर का कपड़ा दूसरा कपड़ा पहन के आए, जो जाने लायक होगा उसको पहन के जाए, तो फिर बच्चे को जैसे तैसे कपड़ा में कैसे भेज सकते हैं? बच्चों को भी तो उसके प्रॉपर ढंग का ड्रेस होना चाहिए। अब बच्चा अगर यहाँ पर अच्छा खासा एकदम शादी में जाने वाला लहंगा पहन के आएगा, यहाँ झाड़ू मारते रहेगी तो पड़ेगी। तो जगह के हिसाब से उसको ड्रेस तय करना है। जब हम शादी में जाएंगे तो स्कूल ड्रेस बना के कभी भेजे बच्चों को? शादी विवाह में गए बाराती में लेके स्कूल ड्रेस में कभी नहीं लेके गए होंगे, तो फिर शादी वाला ड्रेस पहना के स्कूल कैसे भेजेंगे? सोचिए, बात सोचने वाली है, अब विचार करिएगा। ड्रेस देने से उनका दिमाग स्टूडेंट पढ़ने आ रहे हैं सर, वीडियो कैसे बनाएंगे हम? पागल सब भाई, तो उसको दिमाग में चलेगा हमको खेलने आए हैं। इंटरनेट में एक और ड्रेस लेंगे ताकि सप्ताह में 2 पूरे सप्ताह बच्चा पहन के आए और उनको धोने का झंझट खत्म हो जाए। तो हम अगली बार जब मीटिंग करेंगे तो आप इसमें डिटेल में बताएंगे। बच्चे का बाल नाखून आपको बिल्कुल प्रॉपर ढंग से अच्छे से करना है। जैसे नाखून में गंदगी रहेगा ना, बहुत सारी बीमारी होगा, खाना खाएंगे कचरा चला जाएगा, तो वो आपको हर एक 8 दिन में काट कर भेजना है बच्चे को नाखून। ठीक है। और दूसरा आपको क्या करना है कि जो लड़के हैं उनका बाल 15 दिन में कटवाते रहिए। बाल बहुत बड़ा रहेगा ना तो वो अपना दूसरा स्टाइल में रहेगा।
लड़की का बाल 2 चोटी है उसको बांध करके लाइए, नहीं तो वो दिन भर वो भी अपने पड़ेगी नहीं, ठीक है ना। हाँ थोड़ा सा